Good morning, everyone. Subject Hindi. Chapter number 2, बचपन, Part 2. याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सत्तू और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। जो पहले के जमाने के लोग थे वो हेल्दी फूड और हेल्दी ड्रिंक्स लेते थे, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है वो उनको ये सब अच्छे नहीं लगता है। जैसे हमें भी पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सब अच्छा लगता है ना, वैसे। और शरबत में खसखस के शरबत पिए जाते थे, लेकिन अभी हम क्या पीते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे वाले कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड मिंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगस और डेरिको रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चटाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भवानी। यानी कुछ अच्छी बात है, यानी कुछ अच्छा बना हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है ना। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट दी थी, यानी परमिशन दी गई थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। हमें भी, अगर हमारे घर में दो भाई बहन है तो अगर कहीं पे गया हो और हमें मम्मी या पापा ने किसी ने कुछ लेके दिया हो तो हम बहुत चाव से यानी मजे से खाते हैं ना उसको, वैसे वो भी अपनी चॉकलेट आराम से रात को खाना खाने के बाद सोते सोते खाती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूना। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तभी थी वो अब भी नजर आती है, पुराने कागजों से बनाई हुई। इस पुड़िया ने मेरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। आपको पता है क्या, कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला उरकवाते यानी डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी नई रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता है। हम जाने किन घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। घोड़े यानी हॉर्स, उन पर हंसते थे। ननिहाल वे घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, हष्टपुष्ट यानी हेल्दी, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने, जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहा है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीली आसमान पर
रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी सब वहां पे एक जगह पे जमा होके सब बात करें और यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। जिसने पहली बार हवाई जहाज देखा होगा, उसको तो ऐसा ही लगा होगा। लेकिन अब सब देख रहे हैं, इसलिए किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि वह बड़ा पंछी है। यह देखो, और वह गायब हो गया। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूल। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। सनग्लासेस चश्मा, यानी वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आई डॉक्टर शुरू में यानी स्टार्टिंग में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। तकलीफ यानी प्रॉब्लम। इस उम्र में अनेक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो एना उतर जाएंगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, यानी ट्रस्ट दिया था कि, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे, तो इसके अलावा और क्या होगा। यहाँ पे हमें भी सीखना चाहिए कि हम अपना काम करेंगे, आप भी पढ़ाई लिखाई करोगे, तो जहाँ पे ज्यादा रोशनी है वहीं पे आप बैठ के अपना काम पूर्ण कीजिए। नहीं तो आंखों की प्रॉब्लम होने की आवश्यकता ज्यादा रहती। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अगर हम कुछ नया पहनेंगे, कुछ लुक चेंज करेंगे, तो कोई भी हमें पूछेगा कि यू लाइक डिफरेंस। वैसे उसके जो चचेरा भाई है उसका, वह उनको कहता है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, कि वो देख सके। यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, आईना यानी शीशा, मिरर, सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, अनेक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, यानी कुछ चेंजेस लगा मुझे, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी
मिसमैच हो गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है कि कुछ कमी है ऐसा उनको लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, ब्लैक फ्रेम, गोगल्स और लंगूर की सूरत, या सूरत यानी फेस, लंगूर यानी बंदर लाइक मंकी। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। थैंक यू।